नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंखों की एक सबसे कॉमन समस्या जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या पिंक आई भी कहा जाता है। हमारे आई बॉल और आई लिड को एक ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी पतली झिल्ली कवर की हुई होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं और इसी कंजक्टिवा के सूजन या इन्फ्लेमेशन को ही कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ये कई कारणों से हो सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है और मेन कारण है वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में भी वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है, इसके बाद हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके साथ ही अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जी के कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर हमारा कंजक्टिवा किसी इरिटेंट के केमिकल के संपर्क में आता है तो ये भी एक कारण हो सकता है। और लास्ट हो सकता है न्यूबॉर्न बेबीज में, जिसमें टीयर डक्ट जिसे लेक्राइमा डक्ट भी कहते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण आंख लाल हो जाता है, या तो एक आंख हो सकता है या फिर दोनों आंख हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन लगभग दोनों आंखों में फैल जाता है, इसलिए लगभग बोथ आईज जो है वो रेड हो जाते हैं। आंखों में खुजली हो सकती है, वो भी एक आंख या दोनों आंख में हो सकती है, डिपेंड करेगा कि अगर दोनों आंख में इन्फेक्शन है तो दोनों आंख में होगा, अगर एक आंख में इन्फेक्शन है तो इचिंग एक आंख में होगी। ग्रीटी फीलिंग हो सकती है, अर्थात ऐसा लगेगा कि आंख में कुछ कचरा आ गया है, गड़ रहा है, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। आंखों से डिस्चार्ज हो सकता है। अधिकतर आंखों से जो डिस्चार्ज होता है उसके कारण रात भर के बाद सुबह उठने से आंख खोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आंखों से आंसू ज्यादा आने लगते हैं, अर्थात टीयरिंग जो है वो ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा फोटोफोबिया, अर्थात ज्यादा लाइट में देखने में हमको परेशानी महसूस होने लगती है। कंजक्टिवाइटिस के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किसको कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उस व्यक्ति को होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो इसके लिए हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस है तो उसके ज्यादा नजदीक न जाएं। अगर जाते हैं तो अच्छे से गॉगल का यूज करें। अगर आप किसी एलर्जिक कंडीशन के संपर्क में आ गए तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पोलन ग्लैंड्स, बाकी सबसे जो एलर्जी होती है, ये अधिकतर स्प्रिंग अर्थात जो विंटर और समर के बीच का सीजन होता है उसमें हो सकता है, समर में भी हो सकता है। तो हमें उस समय पे अगर एलर्जी की शिकायत ज्यादा है तो प्रॉपर चश्मा पहन के, गॉगल पहन के बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करें कि एलर्जिक जो वस्तुएं हैं उनके संपर्क में ना आए। जो व्यक्ति कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करता है, जिसको बार बार निकालने के बाद लगाना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। हमें कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बार बार अपने गंदे हाथों से आईज को नहीं छूना चाहिए। बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए। डेली साफ सुथरे टॉवेल का यूज करना चाहिए हमारे चेहरे को पोंछने के लिए। दूसरों का टॉवेल यूज नहीं करना चाहिए और अपना टॉवेल भी दूसरों को यूज करने के लिए शेयर नहीं करना चाहिए। पिलो कवर को साफ रखना चाहिए, बार बार उसको चेंज करते रहना चाहिए। कॉस्मेटिक का यूज अधिकतर फीमेल्स करती हैं, तो फीमेल्स को जो पुरानी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसका यूज कम करना चाहिए। कॉस्मेटिक आइटम को जो आई कॉन्टेक्ट में आते हैं उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसके लिए होम्योपैथी में एलियम सिपा, यूफ्रेशिया, पल्साटिला, अर्जेंटम नाइट्रिकम, सैलिसिया जैसी दवाइयां हैं जिनके उपयोग से कंजक्टिवाइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप भी आता है, तो यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप भी इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं मेडिसिन के साथ में। धन्यवाद।